यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 37 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 38वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु वीडियो आरंभ करने से पहले रोजाना की तरह एक कमेंट लेता हूं। मैं हमारे एक सब्सक्राइबर का नाम चुनता हूं और इसके लिए आज जो मैंने कमेंट लिया है वो कमेंट है हमारे एक महान सब्सक्राइबर। उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, परंतु उनका जो चैनल स्टेटस है उस पर लिखा है जय जय सीता जय जय राम। बड़े महान सब्सक्राइबर हैं। देखिए श्रोताओं, एक आदर्श सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि वो लिखते हैं, गुरुजी मैं आपका वीडियो प्रतिदिन 500 लोगों को शेयर करता हूं व्हाट्सएप पर, और आप जब वीडियो बंद करते हैं या वीडियो का अंत करते हैं तो आप कहते हैं कि कल अगला भाग लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन आप दूसरे दिन वीडियो नहीं डालते। इसलिए जो हमारे शेयर करने वाले हैं उनको बड़ा दुख होता है। इसलिए गुरुदेव आप 5 वीडियो एडवांस बना करके रख लें, अतिरिक्त बना करके रख लें। तो देखिए श्रीमान, जय जय सीता जय जय राम, आप राम भक्त हैं। आप मेरे तरीके से, मैं भी एक राम भक्त हूं और आप भी राम भक्त हैं, इसलिए आपको मेरा सादर प्रणाम। आप एक महान सब्सक्राइबर हैं। परंतु आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं एक सरकारी सेवा करता हूं। मैं एक व्याख्याता के पद पर कार्यरत हूं, एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं। इसलिए मुझे पहले सरकारी सेवा देनी पड़ती है और उसके बाद यदि मेरे पास समय बचता है तो मैं आपकी सेवा करता हूं। अब मैं आगे से कोशिश करूंगा प्रतिदिन वीडियो डालने की, परंतु फिर भी यदि किसी दिन भूलवश या किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आपका ध्यान 37वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 37वें एपिसोड में मैंने बताया था कि मुकंद राजा अंजुमगढ़ नरेश मनसुख को और महारानी दमयंती को, नवविवाहिता रानी को बंदी बना करके अंजुमगढ़ ले जाता है और राजा नल इधर अपनी माता का दाह संस्कार कर देते हैं। श्रोताओं, एक साथ विपत्तियों का पहाड़ राजा नल के ऊपर टूट पड़ा। इधर तो माता का निधन, इधर मनसुख बंदी बन गया और रानी दमयंती का डोला छीन लिया गया। श्रोताओं, अब राजा नल इंतजार कर रहे हैं कि कब दमयंती का डोला यहां आए, नरवरगढ़ आए। परंतु इंतजार करते करते 12 दिन का समय व्यतीत हो गया और राजा नल ने अपनी माता का दाह संस्कार और जो क्रियाकर्म होते हैं वो संपूर्ण कर लिए। श्रोताओं, नल बेचैन होने लगा कि अब मैं किसी को भेजता हूं और सूचना मंगाता हूं कि क्यों अभी तक मनसुख और दमयंती नरवरगढ़ नहीं आई। उधर देखिए श्रोताओं क्या होता है। जो राजा नल का सिंह था, जो राजा नल ने जिसकी माता का दूध पिया था, जिस शेरनी का दूध पिया था और जिस सिंह के आखेट पर लड़ाई हुई थी, वही सिंह मन में विचार करने लगा कि मेरा भाई नल तो नरवरगढ़ चला गया और उनका मित्र मनसुख बंदी बन गया और उनकी पत्नी नवविवाहिता रानी का डोला छीन लिया गया। अब मुझे नरवरगढ़ चलना चाहिए। हे श्रोताओं, ये सोच करके वह सिंह नरवरगढ़ की तरफ चल देता है। चला जा रहा है और 3 दिन की यात्रा करने के बाद वह सिंह नरवरगढ़ पहुंच जाता है। इधर नल राजा लाखा ब्राह्मण से कहने लगे कि गुरुदेव आप ये देखें, अपना पांचांग निकालें और ये देखिए कि मेरे दिना इतने खराब क्यों चल रहे हैं। हे श्रोताओं, लाखा ब्राह्मण ने पांचांग देखा, ग्रह नक्षत्रों की दशा देखी तो जो नल के बिल्कुल विपरीत चल रही थी। लाखा ब्राह्मण ने पत्रा रख दिया, सिर पर पसीना आ गया, पूरा शरीर पसीनों से लथपथ हो गया। लाखा ब्राह्मण की यह हालत देख करके नल कहने लगे, ब्राह्मण देव क्या हुआ? कि राजन क्या बताऊं, कुछ बताने लायक बात नहीं है। तुम्हारे दिना इतने टेढ़े चल रहे हैं
और तो और क्या कहूं, 12 साल के लिए आप पर शनि का प्रकोप आ रहा है और बहुत जल्दी ही आने वाला है राजन, इसलिए सावधानी से काम करें, क्योंकि आपकी रानी गजमोतनी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। आपके पिताजी नहीं रहे, आपकी माता भी स्वर्ग से धार गई, इसलिए राजन आप बड़ी सावधानी से काम करें। हे श्रोताओं, तब तक वह सिंह नरवरगढ़ में प्रवेश कर जाता है। नरवरगढ़ के जो जनता थी, लोग थे, वो दौड़ करके महाराज नल के पास पहुंचे कि महाराज, एक सिंह ने नरवरगढ़ पर आक्रमण कर दिया है और वह सीधा राजमहल की तरफ चला आ रहा है। नल मन में विचार करने लगा कि हो सकता है ये वही सिंह हो जो मेरा भाई है। हे श्रोताओं, नल उस सिंह का नाम सुनकर के चल देते हैं उस सिंह की तरफ। तो नल ने देखा कि वही सिंह जो नल का भाई था चला आ रहा है। नल ने अपने प्रजाजनों से कहा कि भाई, इससे आप डरो मत, ये तो मेरा छोटा भाई है, इसने मुझे अपने हिस्से का दूध पिलाया था, इसका स्वागत है नरवरगढ़ में। श्रोताओं, नल को देख करके सिंह पछाड़ खाकर रोने लगा। नल कहने लगा, अरे मित्र, अरे भाई, तुम क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? तो सिंह कहने लगा कि राजन, क्या बताऊं, उधर तुम्हारे आने के बाद अंजुमगढ़ के महाराज मुकंद ने आक्रमण कर दिया और तुम्हारे मित्र और तुम्हारी पत्नी बंदी बनकर के अंजुमगढ़ चले गए, उन्हें वो बंदी बना करके ले गया। जब ये बात नल ने सुनी तो श्रोताओं, नल घबरा जाता है। नल ने अपने सेनापति और सेना को आदेश दिया कि इसी समय सुसज्जित हो जाएं, युद्ध के लिए तैयार हो जाएं और अंजुमगढ़ पर आक्रमण किया जाएगा। श्रोताओं, जब उल्टा समय आता है तो कुछ भी हो सकता है। उधर देवराज इंद्र कलयुग और द्वापर विचार कर रहे हैं कि राजा नल अब हमारे चक्कर में फंसेगा। अब देखते हैं, हम इसका रानी दमयंती के साथ घरवासा नहीं होने देंगे, कभी भी दमयंती को इसको सुखपूर्वक नरवरगढ़ में निवास नहीं करने देंगे। हे श्रोताओं, देवराज इंद्र षड्यंत्र रच करके अपना एक सेवक बुलाते हैं और उस अनुचर से कहते हैं कि हरिनगर के राजा हरि सिंह के यहां चले जाओ और नरवरगढ़ से राजा नल सेना लेकर के अंजुमगढ़ जाएगा, तो तुम्हें उनका मार्ग रोकना है। राजा हरि सिंह महाजादूगर हैं और वो नल को हरिनगर की सीमा से बाहर नहीं निकलने देंगे, इसलिए दमयंती का विवाह अंजुमगढ़ के राजकुमार चंदन सिंह के साथ हो जाएगा और नल दमयंती का कभी भी घरवासा नहीं होगा, कभी भी वो एक साथ नहीं रहेंगे। देखिए श्रोताओं, देवताओं का प्रकोप राजा नल पर आरंभ हो जाता है। इधर देखिए, राजा नल अपनी सेना को सुसज्जित कर लेते हैं और राजा के नेत्रों में आंसू बह रहे हैं, क्योंकि इधर तो मां का निधन हुआ था और रानी गजमोतनी का निधन हुआ था, और जिस रानी के लिए इतना बड़ा नुकसान राजा नल ने उठाया, वही रानी, उसी रानी दमयंती का डोला छीन लिया गया और चंदन सिंह के साथ, अंजुमगढ़ के राजा चंदन के साथ उसका विवाह होने को जा रहा है। हे श्रोताओं, अब तो नल ने अपनी सेना सजाई, सेना सजा करके सेना को कूच का आदेश दे दिया कि जल्दी से जल्दी अंजुमगढ़ पर आक्रमण किया जाएगा। श्रोताओं, सेना को लेकर के राजा नल स्वयं आगे आगे चले जा रहे हैं। सेना के दिन रात का सफर कर रहे हैं। सेना ना रात को ठहरती है ना दिन को ठहरती है, क्योंकि राजा नल को अपनी रानी दमयंती को छुड़ाना था। हे श्रोताओं, अब देखिए मार्ग में क्या घटित होता है। उधर देवराज इंद्र का एक सेवक राजा हरि सिंह के पास हरिनगर में आ जाता है और हरिनगर में आकर के वो भी अपना जो जाल था उसको हरि सिंह पर फैला रहा है। हे श्रोताओं, जब नरवरगढ़ की फौज हरिनगर की सीम में आई, प्रवेश किया, तो देखिए वह जो देव था, देवराज इंद्र ने भेजा, उस देव ने राजा के मंत्री का रूप धारण किया और महाराज हरि सिंह से कहने लगे कि राजन, आज हम आखेट के लिए चलेंगे,
आपके साथ मैं स्वयं चलूंगा। देखिए श्रोताओं, होनी तो बहुत बलवान होती है। वह देव राजा हरि सिंह को आखेट के लिए ले जा रहा है। राजा हरि सिंह घोड़े पर सवार हैं और साथ में मंत्री के वेश में देवराज इंद्र का वह सेवक चल रहा है, वह अनुचर चल रहा है। राजा हरि सिंह दक्षिण दिशा के लिए जाना चाहते थे, परंतु उस मंत्री ने, जो देवराज इंद्र का सेवक था, उसने राजा हरि सिंह को जिस तरफ राजा नल की सेना ने पड़ाव डाल रखा था, जिस तरफ राजा नल की सेना आ रही थी, हरिनगर के सीम में प्रवेश करने वाली थी, उसी तरफ ले जाता है। देखिए श्रोताओं, और जब दूर से विशाल सेना को आते हुए देखा तो मंत्री कहने लगा कि महाराज, किसी राजा ने आक्रमण कर दिया है। हरि सिंह कहने लगा कि हमारा किसी राजा से विरोध नहीं है, कोई हम पर आक्रमण क्यों करेगा, देखते हैं ये कौन है। श्रोताओं, वह मंत्री और राजा हरि सिंह उधर नल की सेना आ रही थी, वहीं पहुंच जाते हैं और नल का धौंसा बजता हुआ जा रहा है, युद्ध का बाजा बजता हुआ चला जा रहा है। राजा हरि सिंह से मंत्री कहने लगा, महाराज देखिए, इस राजा को आपका बिल्कुल भय नहीं रहा। आपके राज्य की सीम में प्रवेश करने के बाद भी युद्ध के बाजे बजा रखे हैं, धौंसा बजा करके हमारी सीम से निकल करके जा रहा है। राजा हरि सिंह कहने लगा, मैं अभी इसको रोक देता हूं। हे श्रोताओं, राजा हरि सिंह ने उस मंत्री से कहा कि तुम जाओ, हरिनगर की फौज तैयार करो और इनका मार्ग रोको, शीघ्रता से जाइए। श्रोताओं, देवराज इंद्र का सेवक चल देता है हरिनगर के लिए और सेनापति को आदेश दिया। सेनापति से कहा कि हमारे महाराज ने सेना को इसी समय बुलाया है, युद्ध की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि एक राजा ने हमारी सीमा में युद्ध का बाजा बजवा दिया है। हो सकता है वो हमारे हरिनगर पर आक्रमण कर दे। हे श्रोताओं, अब तो उस सेवक की बात सुनकर के सेनापति ने सेना को सुसज्जित कर लिया और सेना लेकर के सेनापति चल देता है। जिधर राजा नल की सेना पड़ी हुई थी, उस तरफ ही सेना को लेकर के भेज दिया उस मंत्री ने और अपना काम करने के बाद देवराज इंद्र का सेवक विलुप्त हो जाता है। श्रोताओं, राजा हरि सिंह ने सेना आती हुई देखी तो अपने सैनिकों से कहा, वीरों, ये कोई राजा है और हमारी सीम से धौंसा बजाकर निकल रहा है, ये निकल नहीं जाना चाहिए, रोक लो इसको, मार दो इसकी सेना को, बंदी बना लो इस नरेश को। देखिए श्रोताओं, राजा हरि सिंह सेना के आगे आगे चले जा रहे हैं और जाकर के नल से कहने लगे, अरे राजा, तुम कहां के रहने वाले हो, क्या तुम्हारा नाम है और तुम्हें पता नहीं कि ये हरिनगर है, यहां से कोई भी राजा धौंसा बजा के नहीं निकल सकता, तुम हमारे राज्य की सीम में धौंसा बजाकर जा रहे हो, इसलिए ये धौंसा बंद कर दो। नल कहने लगा कि देखिए भाई, राजा तो धौंसा बजा करके ही जाते हैं, हमारी सेना युद्ध करने के लिए जा रही है, इसलिए युद्ध के बाजे तो बजेंगे ही। हरि सिंह कहने लगा, कायर, युद्ध का बाजा बंद कर दे, ये नगाड़ा बंद करा दे, यदि आपको यहां से निकलना है तो, नहीं तो सबको मार मार करके यमलोक भेज दूंगा। हे श्रोताओं, राजा नल उसे कहने लगा, राजा नल के सिर पर भी कलयुग आकर के बैठ गया था। राजा नल ने कहा, कायर, युद्ध करने तो हम जा ही रहे हैं, हम तुझे भी देखते हैं, आ मैदान में। हे श्रोताओं, अब तो युद्ध आरंभ हो गया। उधर हरिनगर की फौज और इधर नरवरगढ़ की फौज दोनों जंग के मैदान में डटी हुई हैं। 3 पहर तक भयंकर युद्ध हुआ। हरि सिंह मन में विचार करने लगा कि ये राजा कोई बड़ा लड़ने वाला है और मैं इसे ऐसे नहीं पराजित कर सकता, मुझे इन पर जादू चलाना होगा, क्योंकि राजा हरि सिंह जादूगर राजा थे। देखिए श्रोताओं, राजा नल की कहानियों में जादू का कुछ अंश आता है। हो सकता है उस समय जादू रहा हो या अतिशयोक्ति रही हो, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें जादू का
युद्ध बताया गया है। तो राजा हरि सिंह ने अपने जादू के पिटारे को निकाल लिया और जादू के पिटारे को निकाल करके मंत्र अवमंत्रित किए और अवमंत्रित करने के बाद महाराज नल की सेना पर वह मंत्र छोड़ दिया। और जैसे ही वो मंत्र छोड़ा गया, श्रोताओं, नल की संपूर्ण फौज कांकड़ पत्थर की बन गई, ऐसा लिखा हुआ है। परंतु हो सकता है अचेत अवस्था में आ गई हो, बेहोश हो गई हो या जड़वत हो गई हो। जैसे सम्मोहक मंत्र होता है, सम्मोहक मंत्र से उनको एक मृतप्राय अवस्था में कर दिया हो, जैसे मृतक अवस्था में कर दिया हो। और राजा नल का तेगा हाथ में ऐसे की ऐसे रह गया, खड़े की खड़े रह गई। राजा नल का संपूर्ण शरीर स्थिर हो गया और राजा हरि सिंह सम्मान सहित अपनी सेना को वापस हरिनगर ले गया। हे श्रोताओं, राजा नल सेना सहित पत्थर के बने हुए पड़े हैं। और उधर देखिए, जो मुकंद राजा था, अंजुमगढ़ का नरेश, उसने रानी दमयंती से वायदा किया था कि 6 महीने तक तू मेरी पुत्री है और मैं तेरा पिता हूं, और चंदन सिंह 6 महीने तक तेरा भाई है। परंतु 6 महीने के बाद मैं तेरा विवाह चंदन सिंह के साथ कर दूंगा। हे श्रोताओं, वह समय भी धीरे धीरे कम होने लगा। राजा नल की फौज लाखा ब्राह्मण सहित नगर के मेड़ों पर, सीम पर पत्थर की बनी हुई पड़ी है। और उधर धीरे धीरे समय निकला जा रहा है। रानी दमयंती बड़ा करुण क्रंदन करती है प्रतिदिन। और उधर जेल में पड़ा हुआ मनसुख गुर्जर विचार कर रहा है कि हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया, मेरे मित्र का घर नष्ट कर दिया, मुझे ये कायर छोड़ नहीं सकता, और नल यहां आएगा नहीं, क्योंकि वो तो माता की और अपनी पत्नी गजमोतनी की विपत्ति से उभर नहीं पाया है। उनकी मौत का सदमा उसके ऊपर है। अब मैं कैसे मेरी भाभी की लाज बचाऊं, क्योंकि उसे पता था कि इस कायर ने 6 महीने का वायदा किया है, और यदि 6 महीने तक हम दमयंती को नहीं छुड़ा पाए तो वह उसके साथ विवाह कर देगा अपने पुत्र चंदन सिंह का। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकल रहा है और उधर नल पत्थर का बना पड़ा है। अब देखिए, राजा नल तो पत्थर का बन रहा है, लेकिन इधर मनसुख गुर्जर याद कर रहा है अपनी भाभी गजमोतनी की। बक्से में पड़ा हुआ है, नाखूनों में कील ठुकी हुई है, जंजीरों से जकड़ा हुआ है और पड़ा हुआ है, और मन में विचार कर रहा है कि मेरे मित्र नल ने एक बात भी नहीं मानी। यदि भाभी गजमोतनी आज होती तो शायद ये दशा हमें देखनी नहीं पड़ती। अब मैं क्या करूं? याद कर रहा है अपनी भाभी गजमोतनी की, कितनी विद्याओं में निपुण थी, ये सोच रहा है। हर जगह पुरुषों की तरह युद्ध लड़ी, जहां आवश्यकता रही वहां उसने हमारी सहायता की। हे श्रोताओं, जब मनसुख ने गजमोतनी का ध्यान लगाया तो गजमोतनी की आत्मा मनसुख के सामने प्रकट हो गई और कहने लगी, अरे मनसुख, अरे देवर, ऐसे क्यों घबरा गया? तुमने तो उस समय मेरी बात नहीं मानी, अपने मित्र के चंगुल में आ गए और विवाह करने के लिए भीम शिखर चले गए। परंतु बताइए, किस वजह से रो रहे हो? क्यों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं? मनसुख कहने लगा, हे भाभी, उसकी आत्मा, ऐसा आभास हो रहा था मनसुख को कि गजमोतनी बोल रही है, गजमोतनी की मृत आत्मा उससे कुछ कह रही है कि देखिए भाभी, नल भाई का सब कुछ लुट चुका है, तुम मारी जा चुकी हैं, उनकी माता का निधन हो गया है, और जिस रानी के पीछे इतना कुछ समाप्त किया वही रानी दमयंती जेल में बंद है, और उसका विवाह इसका राजकुमार चंदन सिंह कर लेगा, और मात्र महीने भर का समय शेष रहा है। अब आप ही कोई ऐसा उपाय कर सकती हैं कि जिससे नरवरगढ़ की लाज बचे। श्रोताओं,
गजमोतनी कहने लगी कि वैसे मुझे करना तो नहीं चाहिए, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, परंतु जब बात नरवरगढ़ की है, बात नरवरगढ़ की लाज की है, तो मैं जाती हूं। मैं देखती हूं तुम्हारा मित्र कहाँ है, मेरे पति महाराज नल कहाँ हैं, मैं जा रही हूं और बहुत जल्दी ही, घबराना मत, मैं उन्हें तुम्हारे पास तक भेज दूंगी। हे श्रोताओं, गजमोतनी की मृत आत्मा घूमते हुए चली जा रही है और जब गजमोतनी की मृत आत्मा ने देखा कि नरवरगढ़ की संपूर्ण सेना यहां कांकड़ पत्थर की बनी हुई है और स्वयं राजा नल अचेत अवस्था में तलवार हाथ में लिए खड़े हुए हैं, तो गजमोतनी ने अपना मंत्र, देखिए 14 विद्या निधान थी और जादू में पारंगत थी, मंत्र को चलाया और एकदम से वो सेना पहली जैसी हो गई। राजा नल मन में विचार करने लगा कि ये काम सिवाय गजमोतनी के और कोई नहीं कर सकता, परंतु मेरी रानी गजमोतनी तो मर चुकी है, ये काम किसने किया, किसने मेरी फौज को और मुझको जीवन प्रदान किया। हे श्रोताओं, राजा नल ये विचार कर रहा था कि सिवाय गजमोतनी के कोई भी मेरी सेना को सही नहीं बना सकता। तब तक तो गजमोतनी की आत्मा आकाश में से बोली, अरे आताताई, अरे धोखेबाज, वचन से फिरने वाले राजा, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। मैंने तुम्हारे ऊपर अपने पिता का सर्वनाश करा दिया, तेरे लिए मैंने झूठी गंगा उठाई, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया, परंतु मैं तेरे जैसी नहीं हूं, मैं आज भी तेरी सहायता करूंगी। जब बात नरवरगढ़ की आ जाती है तो मैं नरवरगढ़ की बहू हूं, नरवरगढ़ का मैंने अन्न जल खाया है, इसलिए मैंने तुम्हें पहले जैसा किया और नरवरगढ़ की नाक को बचाने के लिए मैं तुम्हें फिर एक उपाय बताती हूं। सेना को ले जाइए और सेना को वहां प्रवेश मत कराना, क्योंकि वहां रास्ते में और जो राजा अंजुमगढ़ का नरेश है उसके पास भी जादूगरनियों की कमी नहीं है, वो तुम्हारी सेना को पराजित कर देगा, तुम उससे जीत नहीं सकते। तुम चले जाओ एक साधु का रूप धारण करके, जब तुम साधु बन जाओगे, एक महात्मा बन जाओगे, तो तुम पर जादू असर नहीं करेगा, किसी का भी जादू चल नहीं सकता। और साधु बन करके अपनी पत्नी को छुड़ा लीजिए, नहीं तो 20 दिन बाद अंजुमगढ़ का राजा मुकंद अपने पुत्र चंदन सिंह के लिए दमयंती का विवाह कर देगा। हे श्रोताओं, गजमोतनी की ये बात सुनी तो नल के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई, रोने लगा, विलाप करने लगा और हाय गजमोतनी, हाय गजमोतनी पुकार रहा है। लेकिन गजमोतनी की आत्मा नल से कहने के बाद अंतर्ध्यान हो जाती है। देखिए श्रोताओं, नल ने अपनी सेना को आदेश दिया कि शीघ्रता से अंजुमगढ़ की तरफ प्रस्थान किया जाए। चल देता है अंजुमगढ़ की तरफ, चली जा रही है सेना। अंजुमगढ़ से 20 कोस दूर राजा नल ने अपनी सेना को रोक दिया, पड़ाव डलवा दिया और कह दिया कि आप यहीं रहें। लाखा ब्राह्मण को सेना की कमान सौंप दी कि ब्राह्मण, जब तक मैं नहीं आऊं तब तक तुम्हें सजग रहना है, चाहे काल भी युद्ध करने के लिए क्यों ना आ जाए, आपको काल से भी युद्ध करना है। हे श्रोताओं, नल ने अपना भेष बदला और एक साधु का भेष बना लिया, एक महात्मा, एक बाबा जी का भेष बना लिया और बाबा जी का भेष बना करके चल देते हैं अंजुमगढ़ के लिए। श्रोताओं, अंजुमगढ़ में पहुंच जाता है राजा नल और वहां देख रहा है कि किसी बाबा जी का मुझे आश्रम देखना चाहिए। तो नल को एक महात्मा का आश्रम दिखाई दिया अंजुमगढ़ के पास, तो वह उस महात्मा के पास पहुंच जाता है और महात्मा को प्रणाम करने के बाद कहने लगा कि मैं बहुत दूर का महात्मा हूं, मैं प्रयागराज से चल करके आपके पास तक आया हूं, आज मैं आपके पास ठहरना चाहता हूं। महात्मा बोले, ठहरो ऋषिवर,
आपका हमारे आश्रम में स्वागत है। हे श्रोताओं, नल राजा उस आश्रम में ठहर जाते हैं उस बाबा जी के पास। अब देखिए, उधर धीरे धीरे समाप्त होने वाला है समय। दमयंती का जो विवाह का समय था वो नजदीक आ गया और 3 दिन शेष रह गए और राजा नल अंजुमगढ़ में आ जाता है। दमयंती मन में विचार कर रही है कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये क्या हुआ? क्या मेरे पति महाराज नल नहीं आ पाएंगे? क्या मेरा विवाह इस कायर राजा के पुत्र चंदन सिंह के साथ होगा? क्या मेरी लाज इस अंजुमगढ़ में लूट ली जाएगी? ये सोच रही है और मन में विचार कर रही है। नाथ बलो दाऊ के भैया और या ब्रजमंडल के बीच प्रभु गरुड़न को चढ़वैया कोपे देवेंद्र ते काला गोवर्धन लियो उठाए बचाए लिए गोपी और ग्वाला दिलद्दर तैने हर्यो सुदामा को हरे दिलद्दर तैने हर्यो सुदामा को दियो कंस पछार तरस कियो नाव मामा को फेंक रो एक हिरणा को सो सेटी रे फेंक रो एक हिरणा को सो सेटी। जब सुनिए भगत की टेर खम पे तो बन आयो ए चेटी होयो एक रावण बड़बंका और जन सिया लई चुराए तोर दई जा की सोने की लंका गजब महाभारत में होयो भारो तेन तुरत बढ़ायो चीरमान दुशासन को मार्यो नाथ मेरी आए खबर लीजो और या अंजुमगढ़ के बीच आज मेरी लाज बचाए लीजो। तो देखिए श्रोताओं, इस तरीके से रानी दमयंती भगवान का ध्यान कर रही है, प्रार्थना कर रही है और उधर राजा नल अंजुमगढ़ में प्रवेश कर जाते हैं एक बाबा जी के भेष में, साधु के भेष में, क्योंकि जादू नहीं चलता था साधुओं पर। देखिए श्रोताओं, यहां से आगे का भाग कल मैं आपकी सेवा में अवश्य लाने का प्रयत्न करूंगा और अब आप सभी से मैं अनुमति लेता हूं ये वीडियो समाप्त करने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।